10वीं सदी का बगदाद। सूरज अभी अभी निकला था पर बाजार की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सौदागरों की आवाजें, ऊंटों के घंटियों की झनकार और मसालों की खुशबू बिखरी थी। इन भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक अमीर ताजिर अबू जैद अपनी दुकान खोलने निकल रहा था। साफ सुथरा चोगा, चमकती पगड़ी और हाथ में सोने जड़ी तसब्बह। लोग उसे इज्जत से सलाम करते थे। उधर उसी गली के एक मोड़ पर एक गरीब लड़का रहता था, हमजा। 12-13 साल का, दुबले पतले जिस्म पर फटे कपड़े और आंखों में मासूमियत। हर सुबह वह झाड़ू लेकर सड़क साफ करता था ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और अपनी बीमार मां की मदद कर सके। अबू जैद अपने नौकरों के साथ दुकान की तरफ बढ़ रहा था। हमजा उसे दूर से देख रहा था। वह जानता था दुनिया में कुछ लोग पैदा ही अमीर होते हैं और कुछ लोग संघर्ष में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। जब अबू जैद उसके पास से गुजरा तो हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। ताजिर ने जवाब तो दिया, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और थीं। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। दोपहर ढलने को थी। अबू जैद अपनी दुकान में बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। उधर हमजा एक मिट्टी के घड़े से पानी पी रहा था। पेट खाली था पर शिकायत जुबान पर नहीं। पास ही रहने वाले एक बुजुर्ग को जब भारी बोरी उठाने में दिक्कत हुई तो छोटा सा लड़का आगे बढ़कर बोला, चाचा मैं उठा देता हूं। यह दृश्य अबू जैद ने दूर से देखा। उसने पहली बार उस बच्चे की थकान नहीं, उसकी हिम्मत को देखा। शाम होने को थी। हमजा जब घर पहुंचा तो उसकी मां तेज बुखार में कांप रही थी। लड़के ने अपनी रद्दी जेब में हाथ डाला, बस एक छोटा सा तांबे का सिक्का। वह भागकर दवा वाले के पास गया, पर दुकानदार ने सिक्का देखकर कहा, बेटा इससे दवा नहीं मिलती। हमजा ने बहुत विनती की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे की आंखें भर आईं। वह एक सुनसान दीवार के पीछे जाकर चुपचाप रोने लगा। उसी वक्त उधर से अबू जैद गुजर रहा था। पहले उसने अनदेखा किया, फिर उसे उस हल्की सी सिसकी ने रोक लिया। वह पीछे लौटा और लड़के को पाया, आंखें लाल, होठ कांपते हुए। क्या हुआ बेटे? हमजा ने पहले झिझक कर कहा, कुछ नहीं, बस मां बीमार है, लेकिन मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। अबू जैद कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी पगड़ी सीधी की और जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। लड़के ने डरते डरते कहा, नहीं साहब, ये बहुत है। ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी मां की सेहत के लिए है। हमजा की आंखें छलक पड़ी। उसने सिक्का दोनों हाथों में लेकर दिल से दुआ दी और भागते हुए दवा लाने चला गया। अबू जैद उसे जाते हुए देखता रहा और पहली बार उसके मन में सवाल उठा, मैं इतना अमीर होकर भी किस काम का हूं, अगर मेरे पास किसी के दर्द को बांटने का वक्त नहीं। हमजा दवा लेकर घर पहुंचा। उसकी मां की आंखों में चमक आ गई। आज अल्लाह ने हमारे दरवाजे पर फरिश्ता भेजा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दूर खड़े अबू जैद ने यह देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। रात को अबू जैद अपने सोने के सिक्कों के सामने बैठा था, लेकिन आज उन सिक्कों में उसे चमक नहीं दिखी, बल्कि एक छोटे लड़के की आंसू भरी आंखें दिखाई दी। वह देर रात तक जागता रहा। पहली बार उसके दिल में अफसोस जागा, मैंने आज तक बस कमाया पर किसी की मुस्कान नहीं कमाई। सुबह बिना किसी दिखावे के वह हमजा के घर पहुंचा। लड़का और उसकी मां चौंक गए। ताजिर ने झुककर कहा, बहन ये थोड़ी सी मदद है, इसे स्वीकार कर लो। उसने खाने का सामान, कुछ सिक्के और साफ कपड़े रख दिए। मां ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा आपको वह सुकून दे जो इस दुनिया का कोई धन नहीं दे सकता। हमजा ने खड़े होकर ताजिर से पूछा, साहब क्या मैं आपकी दुकान पर काम सीख सकता हूं? मैं भी एक दिन आपकी तरह बनना चाहता हूं। अबू जैद मुस्कुराया, बेटे अगर नीयत साफ हो तो इंसान बहुत आगे जाता है। आओ आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। वह दिन हमजा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। दिन बीता, हफ्ते बीते, हमजा ताजिर की दुकान में मेहनत से काम करने लगा। गिनती सीखना, लोगों से बात करना, व्यापार समझना, सब कुछ। अबू जैद उसके अंदर एक भविष्य देख रहा था। हमजा अब सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, बल्कि अपने सपनों की तरफ बढ़ता हुआ एक मजबूत इंसान। कई महीनों के बाद जब हमजा ने पहली कमाई की तो उसने नए कपड़े खरीदे, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां के लिए। अबू जैद दूर से देख रहा था। उसने शांति से कहा,
अल्लाह ने मुझे आज वो खुशी दी है जो मेरी सैकड़ों दौलतें भी नहीं दे सकी। समय बीतता गया। ताजिर और हमजा दोनों एक दूसरे के लिए परिवार बन गए और बगदाद की गलियों में यह कहानी मशहूर हो गई। दौलत वह नहीं जो तिजोरी में हो, दौलत वह है जो किसी के दिल में जगह बना दे।